हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f of x is differentiable and definite integral from limit 0 to t square x into f of x dx equal to 2 by 5 t to the power 5, then f of 4 by 25 equals. और ऑप्शंस हैं इसके लिए. ऑप्शन ए इज 2 by 5, ऑप्शन बी इज -5 by 2, ऑप्शन सी इज 1 and option D is 5 by 2. So, key concept for this question is our key concept is derivative. If f is continuous, if f is differentiable, then that means f is also continuous. So, if f is continuous, then d by dx of integral, और यहाँ से इसका लिमिट आता है g of x in lower limit and upper limit is h of x. Upper limit is h of x. h of x f of t dt, f of t dt is equals to f of h of x into h dash of x minus g of f of g of x बेसिकली. तो यहाँ से आएगा ये f of g of x, f of g of x into g dash of x. इसको अपन डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं और लिबनिज रूल भी बोलते हैं. ये इस रूल को हम बोलते हैं लिबनिज रूल. तो लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग देखें, किसी फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव इस तरीके से अपन लिखते हैं ना. हमारे पास जो फंक्शन है, रिलेशन गिवन है यहाँ पर, वो है 0 टू डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी स्क्वायर, 0 टू टी स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और ये आरएचएस में वैल्यू है 2/5 इंटू टी टू द पावर 5. अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, लेकिन हम इस रिलेशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लिबनिज रूल का यूज करेंगे. तो जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये एफ ऑफ एच ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आएगा ओवरऑल फंक्शन में टी, मतलब जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर x के जगह पे टी स्क्वायर आएगा. सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर इंटू एच डैश ऑफ एक्स, मतलब जो ये अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव. तो टी स्क्वायर के टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली 2t माइनस माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो जहां जहां एक्स है उसके जगह पर हम जीरो रखेंगे तो सिंपली ये जीरो आ जाएगा इनटू जी डैश ऑफ, यानी हमारे पास ये जो जी वाला फंक्शन है, ये जी फंक्शन यहाँ पे जी ऑफ टी है, एक तरह से जीरो है, तो जीरो का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सिंपली जीरो आ जाएगा इनटू जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा 2/5 इंटू, और इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा 5 इंटू टी टू दी पावर 4. सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2 into t cube, 2 into t cube into f of t square into f of t square equals to, ये 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा तो सिंपली बच जाएगा 2 into t to the power 4. यहाँ से अगर हम f of t square निकालना चाहे सो अवर f of t square will become, तो यहाँ से आ जाएगा f of t square का वैल्यू राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो फंक्शन है 2 into t to the power 4, तो ये आ जाएगा 2 into t to the power 4 डिवाइडेड बाय, और लेफ्ट है ये जो फंक्शन है ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 into t क्यूब आ जाएगा. सो दिस विल बी 2 into t क्यूब. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम f of t स्क्वायर हियर, f of t स्क्वायर विल बी t. अब हमें फंक्शन एक्चुअल में जो निकालना है वो वैल्यू 4/25 निकालना है. तो इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, पुट t इक्वल्स टू 2/5. अगर t का वैल्यू 2/5 पुट करते हैं गिवन रिलेशन में तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा, t के जगह पे 2/5 रखेंगे तो f 2/5 का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा और राइट हैंड साइड में बेसिकली बन जाएगा 2/5.
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। तो ये एफ ऑफ 2/25 का वैल्यू आ रहा है 2/5। सो our required value of f of 4/25 is 2/5। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 2/5 जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।